नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग पर। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं अपने आदर्श, अपने रोल मॉडल श्री एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई सबसे फेवरेट बुक अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, इस किताब के हमने अभी तक सिर्फ 7 ही चैप्टर पढ़े हैं और ये पूरी की पूरी किताब जो है, अगर आपको थोड़ा-सा जो है टेक्निकल फ़ील्ड में लगाव है, थोड़ा-सा आप इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, तभी आप इस किताब को समझ पाएँगे। अदरवाइज़ आप जो है बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि इसमें जो एक शब्दों का संचयन है, ये बहुत सारे जो है सब इंजीनियरिंग के शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है और बहुत ही जो है खूबसूरत किताब है। इसमें कलाम साहब जो है अपनी अ, जीवन यात्रा के बारे में, जब वो अ, इसरो के संस्थान में जब वो काम कर रहे थे, कैसे-कैसे उन्होंने जो है सिस्टम को, पीएसएलवी को, मिसाइल सिस्टम को कैसे-कैसे उन्होंने क्या-क्या चैलेंजेज़ है, बहुत सारी स्टोरी उन्होंने लिखी है अपनी। और उससे बेहतरीन चीज़ जो है इस किताब में उन्होंने लिखा है कि जब वो हताश होते थे, निराश होते थे, तो वो अ, अपने अंदर जो है कुछ न कुछ उनके जो अंदर विचार चल रहे होते थे, उसको उन्होंने कविताओं के माध्यम से इसमें भी जो है संचयन किया हुआ है। बहुत अच्छी-अच्छी उनकी कुछ कविताएँ हैं इसमें। हर एक जो है, चाहे वो उनका काम कोई सफल हुआ हो या फिर जो है वो विफल हुए हों, तो उनकी जो है इसमें बहुत अच्छी-अच्छी जो है कविताएँ हैं और मैं समझता हूँ इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए। पर हाँ, इस किताब को पढ़ने का एक शर्त है। जो मैंने महसूस किया है कि जैसे मान लीजिए आपने इस किताब का कोई एक चैप्टर पढ़ा, तो अगर आप सोचें कि हम 1 महीने बाद अब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो शायद ही आपको दूसरा चैप्टर समझ आए। क्योंकि ये हर एक चैप्टर एक दूसरे से जो है इंटरलिंक है और चूंकि ये इंजीनियरिंग से जो है संबंधित जो है एक उनकी सबसे फेवरेट बुक है, तो आप अगर एक कंसिस्टेंसी में इस चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने 1-2 चैप्टर पढ़े, फिर 10-15 दिन के लिए इसको होल्ड पे कर दिया और फिर मैं जब तीसरे चैप्टर से शुरू करना चाहा, तो ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे फिर से अब पढ़ना पड़ेगा पहला दूसरा, तभी मैं तीसरा समझ पाऊंगा। तो ये कुछ इसकी जो है खासियत है और इतनी बेहतरीन बेहतरीन इसमें कविताएं हैं। सबसे पहली कविता अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने जो है बहुत प्यारी कविता इन्होंने लिखा हुआ है कि जो है आ, हे भारतीय युवक, ज्ञानी विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े, मैं मेहनत करूंगा, मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो, यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहीं भी धरती पर उससे ऊपर या नीचे दीप जलाए रखूंगा, जिससे मेरा देश महान हो। ऐसे बहुत सारी जो है अच्छी अच्छी इसमें इन्होंने कविताओं का संग्रह किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है कलाम साहब से जो मैं सीखता हूँ, कि वो बताते हैं कि बचपन में उनके कोई रिलेटिव थे, चाचा या ताऊ कोई थे, तो उनको पता नहीं था कि ये जो है विचारों का महत्व क्या होता है। लेकिन उनको जो चाचा ताऊ थे वो जानते थे, समझते थे। तो बचपन में ही इनके दिमाग में जो है बड़े सपनों के बीज बोया करते थे और उस समय तक इनको नहीं पता था कि ये क्या बातें करते रहते हैं। लेकिन बाद में इन्हें जो है इनको जो है उसके क्या लाभ हुए, उसके बारे में इन्होंने बहुत खूबसूरती से इसमें वर्णन किया हुआ है। तो कितना जो है वो प्रेम करते थे जो है सारा भाई को, कितना सारे उनको लोग प्रेम करते थे। इसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें बताई हैं कि जो है अगर आप इवन वो जो है एक अच्छा पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जो है वो पायलट नहीं बन पाए थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो अपनी इस बुक में लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो मौके पे आप चाह रहे हैं वो आपको अगर नहीं मिला तो जीवन खत्म हो जाता है। वो उससे भी बड़े जो है हमारे देश के जो है राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्होंने जो सारे सपने थे उन्होंने सब पूरे किए, इस देश को इतना कुछ दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है इस किताब के बारे में बोलता रहूँगा और ये बातें मेरी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि अभी तक जितना पढ़ा है उतने में ही बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो मैं सारे जो है दोस्तों को बोलूँगा, वो कहीं के भी हों, एक बार इस किताब को पढ़िए और ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे लाइफ में, अपने प्रति कैसे संघर्ष करना है। और लिटरली मैं बताऊँ, ये मेरे जो है इतने फेवरेट जो है मेरे रोल मॉडल हैं कि आज तक बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया को छोड़ के गए हैं। और पर मुझे कभी किसी के लिए जो है इस तरह से जो है मतलब कि मुझे दुख नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन जो है कलाम साहब के निधन की खबर मैंने सुनी थी, लिटरली मेरे आंखों में बहुत आंसू आए थे। तो ऐसी शख्सियत थी और कहीं से भी जो है मतलब इनके ऊपर ये चीज़ हावी नहीं था कि ये जो है एक मुस्लिम समुदाय के हैं, तो जो है एक पर्टिकुलर कौम के बारे में सोचते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी कौम का व्यक्ति हो, दिल से प्यार करता है। ये शख्सियत इतनी महान थी।
तो बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा। आप खुद पढ़िए इसको और आप महसूस करिए। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोस्टली मैं जो है टेक्निकल वीडियोज़ लाता हूँ, लेकिन मैं किताबें भी पढ़ने का शौकीन हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।